हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम पूरा पाषाण काल जो है, जो पैलियोलिथिक एज है, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो हमारे आने वाली जो पीसीएस और आरओ के जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये हेल्पफुल हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा आदि इतिहास, इतिहास, और सी है ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य हों, यानी कि एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें आर्कियोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं वो भी मिलें और लिटरेरी एविडेंस भी मिलें। ठीक है। ऑप्शन डी है वह इतिहास जिसको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे, यानी कि उस टाइम का जो बर्तन, जो वस्तुएं, जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके आधार पे सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सके, उसे प्रागैतिहास कहा जाता है। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन डी है। राइट ऑप्शन एक का हमारा डी है। प्रागैतिहासिक का अर्थ है वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव को आग की जानकारी कब हुई? मानव को आग लगाने की जानकारी कब हुई? ठीक है। निम्न पुरा पाषाण काल में, उच्च पुरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है निम्न पुरा पाषाण काल। ओके, निम्न पुरा पाषाण काल से ही मानव जो है आग लगाने की जो पद्धति है, ये टेक्निक है, वो समझ गया था या जान गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पेबुल उपकरण संबंधित है। पेबुल पेबुल उपकरण, उपकरण का मतलब क्या है? टूल से भी समझ सकते हैं। ओके, टूल्स या हथियार से भी या औजार से भी समझ सकते हैं। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। पेबुल उपकरण संबंधित है पुरा पाषाण काल से, ओके, निम्न पुरा पाषाण काल से, बी ऑप्शन है। ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन डी है नव पाषाण काल से। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है बी, निम्न पुरा पाषाण काल से पेबुल उपकरण या पेबुल टूल्स जो है वो संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सोहन घाटी का संबंध है निम्न पुरा पाषाण काल से, निम्न पुरा पाषाण युगीन स्थलों से, यानी कि उस टाइम के जो स्थल थे उनसे। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हड़प्पा कालीन स्थलों से। ऑप्शन सी है नवपाषाण युगीन स्थलों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत इजी है। फोर का क्या है? ये है निम्न पुरा पाषाण युगीन जो स्थल थे उसमें सोहन घाटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। उस टाइम का काफ़ी फेमस ये स्थल है और ये वर्तमान पाकिस्तान में है सोहन घाटी। ओके, सोहन घाटी वर्तमान में पाकिस्तान में है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं वैदिक संस्कृति से, हड़प्पा काल से। ऑप्शन सी है निम्न पुरा पाषाण काल से। ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल से। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी, निम्न पुरा पाषाण काल से। बेलन घाटी जो है इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के बीच में जो मेजा तहसील है उसी के क्षेत्र में पाए जाने वाला एक निम्न पुरा पाषाण कालीन जो है स्थल है, जहाँ से कई सारे औजार वगैरह भी पाए गए हैं। और इंडिया में निम्न पुरा पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इसी सभ्यता से भी मिले, कह सकते हैं आप। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है मानव की आखेटक यानी शिकार करने की और खाद्य संग्राहक यानी कि फूड कलेक्शन की अवस्था जुड़ी हुई है। देखते हैं। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन सी नव पाषाण काल से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, पूरा पाषाण काल, यानी जो सबसे जो प्राचीन जो समय रहा उस समय सिर्फ व्यक्ति शिकार करता था और कंदमूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन है शल्कों यानी कि फ्लेक्स से बने औजार संबंधित हैं। फ्लेक्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, पतली पतली पपड़ियों से बनाए गए हथियार को क्या बोला जाता है? फ्लेक्स कहा जाता है। कुछ इस तरीके की ये होती हैं। ठीक है,
अब ऑप्शन ए है उच्च पुरा पाषाण काल से, मध्य पुरा पाषाण काल से या निम्न पाषाण काल से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 का जो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, फ्लेक्स का। फ्लेक्स का इस्तेमाल जो है ट्रांजिशन संक्रमणकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल हुआ था। तो उच्च पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल के मध्य में जो था मध्य पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी राइट है। फ्लेक्स का इस्तेमाल या फ्लेक्स कल्चर वाला जो काल था वो मध्य पुरा पाषाण काल था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है भीमबेटका का संबंध है। ओके भीमबेटका का संबंध है, एक धार्मिक स्थल से, बी एक व्यापारिक स्थल से, ऑप्शन सी क्या है, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और डी क्या है, ऑप्शन डी है एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका पे जो है अभी आने वाले वीडियोस में हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी जो है डालेंगे चैनल पे, जिसमें जो है भीमबेटका से रिलेटेड पेंटिंग्स और उसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हम क्लियर करेंगे। उसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में कब डाला गया, इन सब को डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम पहले अपने MCQs को करें। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है सी। ओके, तो 8वें का राइट ऑप्शन क्या है, सी। एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जहाँ से बहुत सारी चित्रकला यानी कि वॉल पेंटिंग्स के साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि पशुपालन संबंधित है। ओके, पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन सी वैदिक काल से, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल से। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, पूरा पाषाण काल में पशुपालन नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो मानव था, आदिम मानव था, वो क्या था, संग्राहक था और आखेटक था। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन डी है। मध्य पाषाण काल से मनुष्य क्या हो गया, उसने पशुपालन शुरू किया। ओके, मध्य पाषाण काल से। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है भारत के 2 सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल के बारे में बताइए। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए है सराय नहर राय और महादहा, ठीक है, दैमाबाद और महादहा। सी ऑप्शन है कोलडीहवा और सराय नहर राय, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो अब हम 10वें का ऑप्शन देखते हैं। 10वें का ऑप्शन है ए, सराय नाहर राय और महादहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, इससे आपको ये हमेशा याद रहेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये सराय नाहर राय और महादहा मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं, इसको हमेशा याद रखिए, भूलिएगा नहीं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक स्तंभ गर्त, प्रारंभिक पिलर हैं गर्त और गड्ढों के साथ जो खंबे पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं। ऑप्शन ए सराय नहर राय और महादहा से, बी आदमगढ़ से, ऑप्शन सी है बागौर से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा 11वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए, सराय नहर राय और महादहा से प्रारंभिक जो स्तंभ गर्त थे वो पाए गए थे। ओके, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां। 12वां क्वेश्चन है कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी गाय। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है ए, ठीक है, कुत्ता मानव द्वारा पाला गया पहला पशु। ठीक है, पहला डोमेस्टिकेटेड, जिसे भी आप पेट बोल सकते हैं, ओके, पेट एनिमल बोल सकते हैं, तो वो कौन था, वो कुत्ता था। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी सोना, और ऑप्शन डी कांसा। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है हमारा 13 का ए, तांबा। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु जो थी वो थी तांबा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके,
तो अब राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन हमारा है गेहूँ। ओके, सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? गेहूँ थी। मानव के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली फसल जो थी वो कौन सी थी? वो थी गेहूँ। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए है आदमगढ़ से, ऑप्शन बी कोल्डीवा से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ नवपाषाण काल में। ओके, नवपाषाण कालीन यह स्थल है, और यह डी ऑप्शन उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो 15वें का राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है सी, मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि का प्रथम उदाहरण हमें प्राप्त हुआ। ओके, सबसे पहले खेती का उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे और क्लियर भी होते जा रहे होंगे। ओके, अब हम लोग 16वां क्वेश्चन करते हैं। कोल्डीवा का संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल से, ऑप्शन सी सर्वप्रथम गन्ने की खेती यहाँ पर हुई थी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16वें का राइट ऑप्शन क्या है? चावल के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कोल्डीवा से प्राप्त हुए थे। ओके, ऑप्शन ए 16वें का कोल्डीवा के संबंध से ये जो है बन रहा है मामला। ओके, अब 17वां करते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन है कि बुर्ज होम संबंधित है ए मध्य पाषाणकालीन स्थल से, ऑप्शन बी नवपाषाणकालीन स्थल से, ऑप्शन सी निम्न पुरा पाषाणकालीन स्थल से। तो निम्न पुरा पाषाणकालीन स्थल तो किसी भी हालात में नहीं हो सकते। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, नवपाषाणकालीन स्थल है बुर्ज होम। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है चिरांद। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जॉर्वे, ऑप्शन सी आदमगढ़, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 18वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है चिरांद, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरांद जो है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। 10वें का ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 10वें पहला क्वेश्चन देखते हैं, कुंभकारी जो ये बर्तन बनाने की जो कला है उसकी शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन सी नवपाषाण काल से, और ऑप्शन डी क्या है? हड़प्पा काल से। तो 19वें का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? वो है सी। ओके, नवपाषाण काल से जो है कुंभकारी प्रारंभ हुई। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, ताम्रवती काफ़ी फैसिनेटिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। ये देखिए, ऑप्शन ए आहार संस्कृति से संबंधित है ताम्रवती, ऑप्शन बी कायथा संस्कृति से संबंधित है, या ऑप्शन सी मालवा संस्कृति से, और यह ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो 20वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए आहार संस्कृति से संबंधित है। ओके, ताम्रवती। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी हम दो से तीन पार्ट में ये पूरी वीडियोस करेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।